जय हिंद बच्चों। आज आप लोग को हम क्लास 10वीं की त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। पहले त्रिकोणमिति, पहले इसका हम मतलब जानेंगे, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए तीन शब्दों मेल से बना है। यहाँ पर त्रि अलग, कोण अलग, मिति अलग, तीन शब्दों के मेल से त्रिकोणमिति बना है। ठीक, आप देखिए यहाँ देखना हमको त्रिकोणमिति। देखिए त्रि हो गया, त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। अब हम चलते हैं कोण में। कोण, कोण का मतलब कोण ही होगा। कोण का मतलब कोण ही होगा हमको, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एंगल। मिति का मतलब देखिए, मिति, मिति का मतलब होता है माप होता है, माप होता है। आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमिति तीन शब्दों का मेल से बना, जिसका यहाँ पर देखिए अर्थ निकल रहा है तीन कोण माप। अब तीन कोण माप यहाँ निकल रहा है। यहाँ देखिए तीन कोण माप किस में आता है? तो तीन कोण माप त्रिभुज में आता है। ठीक, आप लोग जानते होइएगा त्रिभुज में आता है तीन कोण माप। त्रिभुज में जब तीन कोण माप आता है तो यहाँ तीन कोण माप त्रिभुज में किस प्रकार के त्रिभुज में तीन कोण, हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं त्रिकोणमिति में, तो हम समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि जब भी हम इसका उपयोग करें। वैसे त्रिभुज अनेक प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अनेक अनेक प्रकार का होता है। लेकिन जब भी हम त्रिकोणमिति में कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके देखिए चलिए हम चलते आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति देखिए तो हो गया तीन कोण के माप, समकोण त्रिभुज में आता है, आप लोग पहले बोल दिए थे। अब ये समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चलेंगे कि समकोण त्रिभुज में मेरा एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो नेसेसरी है, इसको हम ए बी सी नामांकन कर लिए, नामांकन कर लिए। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ हम बनाए हैं तो यहाँ पर देखिए तीन भुजा हो गया, ए बी सी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, उसके बाद ए सी एक भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन कोण भी हमको तीन कोण बन रहा है, कोण ए, कोण सी, कोण बी बन रहा है। यानी इसमें इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो छह गो जो होता है, छह संबंध स्थापित हो रहा है। छह संबंध स्थापित हो रहा है, छह संबंध जो स्थापित हो रहा है उसका कोई नाम होगा, इसका नाम है, हम जानते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति के जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट जी जो थे, इसका नाम रखे, छबु संबंध का नाम रखे हैं, जिसको हम त्रिकोणमितीय संबंध बोलते हैं। छबु संबंध के नाम रखे हैं। छबु संबंध के नाम हम जैसे इस पर हम जानेंगे, पहले इसके नाम जानते हैं। पहले इसमें मैं आर्यभट्ट जी जो थे, आर्यभट्ट हिंदी में पहले नाम रखे। हिंदी में जैसे देखिए पहला नाम रखे थे जिया, पहला नाम रखे थे जिया, दूसरा रखे थे कोजिया, कोजिया, और तीसरा जो नाम होता है, तीसरा नाम रखे थे अस्पर्श, अस्पर्श दया। उसके बाद जो चौथा नाम है तो नाम रखे थे कोटि, कोटि अस्पर्श दया। और ये पांचवा नाम है, पांचवा नाम रखे थे व्यू को जया। ये छठा नाम है, छठा नाम रखे थे व्यू जया। अब यहाँ देखिए छह के संबंध हमको यहाँ पर स्थापित हुआ। जो छह संबंध उसका देखिए अलग अलग नाम दिया गया था। पहला नाम जया, दूसरा नाम को जया, तीसरा हम पढ़ेंगे स्पर्श जया, और उसके बाद चौथा देखिए कोटि स्पर्श जया, पांचवा है व्यू को जया, छठा है व्यू जया। ये छबू हमको नाम दिया गया था। अब देखिए छबू नाम हिंदी नाम है, हिंदी नाम बोलने में भी कुछ अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो देखिए आर्यभट्ट जी थे, इसका नाम इंग्लिश में कर दिए, इंग्लिश में किए। तो पहले इंग्लिश में जानेंगे इसका नाम क्या क्या रखे थे, फिर हम आगे चलेंगे। इसका नाम इंग्लिश में रखे थे साइन, SINE, साइन। उसके बाद कोजिया हिंदी नाम है, उसका इंग्लिश नाम रखे थे कोसाइन, COSINE, कोसाइन। उसके बाद स्पर्श जिया है, उसका नाम रखे टैनजेंट, TANGENT, टैनजेंट।
उसके बाद कोटि स्पर्शिया है, उसका नाम रखे थे कोटेनजेंट। उसके बाद ब्यूकोजिया है, उसका नाम रखे थे सेकेंड। उसके बाद ब्यूजिया है, उसका नाम रखे थे को सेकेंड। ये हो गया। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप लोग ये नाम भी देखिए कुछ लंबा नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो साइन, SIN साइन, कोसाइन, टेनजेंट, कोटगेंट, सेकेंड, को सेकेंड, बोलने में लंबा लग रहा है, लंबा लग रहा है। देखिए आर्यभट्ट जी थे, ये जो थे, बोले कि ये भी नाम देखिए इसका भी कुछ रख देते हैं, इसका संक्षेप छोटा नाम क्यों रखा जाए, तो बोलने में हमको सहूलियत हो। ये साइन की है, साइन का नाम हमको रख दिया यहाँ पर, क्या रखे इसका साइन के नाम रखे साइन हो गया। उसके बाद ये कोसाइन है, कोसाइन के नाम रखे कोस। उसका टेनजेंट है, टेनजेंट के नाम रख दिए टेन रख दिए। कोटगेंट है, कोटगेंट के नाम रख दिए कोट। सेकेंड है, उसका नाम रख दिए सेक। उसके बाद को सेकेंड है, उसका नाम रख दिए कोसेक। ये तो हो गया। आप देखिए इधर इसको पढ़िए और इसको पढ़िए, इसको दोनों तीनों में अलग अलग हमको शब्द एक मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ देखिए बोलने में कुछ अलग लगता है। देखिए हिंदी यहाँ पढ़ते हैं जिया, कोजिया, स्पर्शजिया, कोटि स्पर्शजिया, ब्यूकोजिया, ब्यूजिया, हिंदी नाम हो गया। ये छोगो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसका हिंदी नाम हो गया। ठीक, अब देखिए हिंदी नाम जी हम बताएं आप लोग की छोगु, तो बोलने में कुछ अलग ही लग रहा है। ठीक, उसका हम क्या इसका इंग्लिश नाम रख दिए साइन, कोसाइन, टेनजेंट, कोटगेंट, सेकेंड, को सेकेंड, इसका इंग्लिश नाम हो गया। अब देखिए इंग्लिश नाम हम यहाँ आप लोग के बताए, आप ही लोग बताइए, ये बोलने में लंबा लग रहा है लंबा। अब देखिए लंबा लग रहा है तो इसको हम संक्षेप रूप दे दिए, जिससे SIN साइन हो गया। यहाँ पर कोस लिख दिए, टेन लिख दिए, कोट लिख दिए, सेक लिख दिए, कोसेक लिख दिए, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सब हम लिख दिए। इसका देखिए इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए इसका तो यहाँ पर त्रिभुज संबंध हम स्थापित किए हैं छोगो। तो छोग संबंध क्या, छोग जो सदस्य है, छोगु सदस्य का कोई नाम होगा तो जिससे परिवार में देखते होंगे कोई 5-6 सदस्य हो गया, तो उसमें एक को मुखिया बनाया जाता है। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज हम यहाँ लिए तो छोग संबंध हमको मिल रहा है, तो किसी ने किसी को तो हमको मुखिया मानना ही पड़ेगा। उसके बाद नहीं किसका संबंध किससे होगा नहीं होगा तो पता चलेगा। वही बात देखिए यहाँ पर जो है इसको संबंध हम इसको मुखिया मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, मुखिया मान लेंगे हम। जब देखिए इसको हम मुखिया मान लिए, यहाँ पर हम इसको थीटा यहाँ दे दिए, तो मुखिया मेरा हो गया, मुखिया हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको मुखिया मान लिया, आप देखिए इसके अनुसार हम ये छोगु संबंध लिखे हैं, छोगु संबंध हमको मालूम चल जाएगा। आप देखिए जब हम यहाँ थीटा मान लिए हैं, इस हम कोण के अनुसार चल रहे हैं, एंगल के अनुसार, यहाँ समय हम लगा सकते हैं। साइन में थीटा लगा देंगे, कोस में थीटा लगा देंगे, टेन में थीटा लगा देंगे, और कोट में लगा देंगे, सेक में लगा देंगे, और कोसेक में लगा देंगे। सभी में देखिए थीटा लगा देते हैं, थीटा लगा देंगे। उसके बाद हम जानेंगे साइन का संबंध किससे है, कोस का संबंध किससे है, टेन का संबंध किससे है, कोट का संबंध किससे है, सेक का संबंध किससे है, और कोसेक का संबंध किससे है। तो पहले हम देखिए यहाँ पर मुखिया जो माने हैं थीटा भी यहाँ पर, उसको पहले हम यहाँ पर यहाँ दर्शा देते हैं। थीटा, इसको हम थीटा लगा दिए। ठीक, आप देखिए यहाँ थीटा तो लगा दिए। आप यहाँ पर देखिए जब इसको हम मुखिया माने हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या 3 भुजा है, देखिए तीनों भुजा के अलग अलग नाम है। जिससे देखिए यहाँ पर इसका नाम हम जानेंगे, मेरा कर्ण हो गया, क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो गया। उसके बाद जो हम जिस कोण को हम मुखिया मानेंगे, उस सामने वाला जो मेरा भुजा होगा, यानी सम्मुख भुजा। सम्मुख में क्या हो गया, आमने सामने, लेकिन इसके सामने वाला जो भुजा होगा मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा लंब होगा। क्या होगा, लंब। इसको हम लंब मान लेते हैं, लंब हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया। देखिए लंब और ये आधार होता है, जो हम कौन मुखिया मानते हैं उसके अनुसार चेंज होते रहेगा। लेकिन ये कर्ण होता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक, ये बदलाएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि कर्ण है हमेशा कर्ण यहीं पर रहेगा, कर्ण युक्त रहेगा। लेकिन ये मेरा लंब हो गया और ये आधार हो गया, हमेशा चेंज होते रहेगा। लंब ये भी हो सकता है, जब इस कोण को हम मुखिया मानेंगे, इसके सामने वाला भुजा मेरा ये भी है, ये भी मेरा लंब हो जाएगा।
उसके बाद मेरा आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण मेरा यही रहेगा। फिर देखिए अभी हम इसको मुखिया माने हैं, एक कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार हम चलेंगे। इसको जब मुखिया माने तो देखिए सामने भुजा मेरा क्या है, यानी लंब है, हमने भुजा बनाई है तो इसको लंब मानेंगे। और ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ये मेरा कर्ण हो गया। ये सब हो गया। चलिए इसका हम इंग्लिश से नाम भी जान लेते हैं, अच्छा रहेगा। जिससे इंग्लिश में इसको आधार को हम बोलते हैं बेस, BASE, बेस हो गया। उसके बाद देखिए कर्ण है, कर्ण की इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, HYPOTNUSE, हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद देखिए लंब है, लंब के भी इंग्लिश नाम जान लीजिए। इसका इंग्लिश नाम होता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इसके अनुसार, ये छोबु संबंध है, छोबु संबंध हम चलेंगे हम। यहाँ पर देखिए संबंध, देखिए यहाँ पर सभी का आपस में एक दूसरे से होगा। जैसे कर्ण का संबंध लंब से होगा, फिर लंब का संबंध कर्ण से होगा। ठीक, फिर देखिए लंब का संबंध आधार से होगा, आधार का संबंध लंब से होगा। फिर इसमें चलेंगे, यहाँ चलिए, फिर लंब का संबंध किससे हो रहा है, कर्ण, आधार का संबंध कर्ण से हो रहा है, कर्ण का संबंध किससे होगा, हमको आधार से होगा। तो हो गया। अब देखिए जब संबंध हो जाएगा तो हम यहाँ देखिए पहला हम क्या निकाले थे, पहला हम नाम दिए थे साइन, इसका हिंदी नाम क्या है, जिया है। ठीक, आप यहाँ देखिए साइन हम नाम रखिए, साइन का संबंध किससे होगा, साइन का संबंध होगा, साइन किससे होगा, लंब और कर्ण से होगा, लंब और कर्ण। हम इसको लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं पहले कि साइन का संबंध किससे होगा, लंब होगा, लंब से, और उसके बाद कर्ण हो गया, हो गया। अब देखिए साइन का संबंध लंब से है, उसे देखा जाए, देखिए हम देखिएगा कि 3 को जो हमको दिया गया है, यहाँ पर हिंदी नाम भी देखिए, जिया का उल्टा हमको दिया गया है, व्युज्या दिया गया है, मेरे व्युत्कर्म इसका उल्टा, जिया का उल्टा क्या हो गया, व्युज्या हो गया। अब को जिया का उल्टा हमको की दे दिया गया यहाँ पर, देखिए व्यू को जिया दे दिया गया, दे दिया गया यहाँ पर व्यू को जिया, इसका उल्टा दिया गया। इसके बाद स्पर्श जिया का कोटि स्पर्श जिया, माने कि इसका व्युत्कर्म ये हो जाएगा और इसका व्युत्कर्म ये हो जाएगा, इसका व्युत्कर्म ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन को हम लिखे हैं लंब बटा कर्ण लिखे हैं, तो इसका उल्टा मेरा ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटा क्या लिखेंगे, हम लंब लिखेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, कर्ण बटा लंब लिख दिए। अब कर्ण बटा लंब लिख दिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए कोस, देखिए कोस बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोस बराबर मेरा यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखिए कोस का हम तुरंत, अब देखिए आप लोग हम तुरंत समझाया अभी, यहाँ कोस का उल्टा क्या यहाँ पर हो जाएगा, सेक होगा। यहाँ देखिए इसका अनुसार यहाँ पर लिख दीजिए, कर्ण मेरा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ गया, क्या हो गया, आधार हो गया। उसके बाद फिर देखिए हम चलते हैं टेन में, टेन का उल्टा यहाँ पर कोट हमको दिया गया है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार हो गया, आधार हो गया। उसके बाद देखिए इसका ठीक उल्टा है, इसको हम लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं आधार बटा लंब हो गया। आप देखिए यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला बन गया, साइन बराबर, साइन का संबंध किससे होगा, लंब और कर्ण से होगा, कोस का संबंध किससे होगा, आधार और कर्ण से होगा, टेन किससे होगा, लंब और आधार से होगा, कोट क्या होगा, आधार और लंब से होगा, और सेक क्या होगा, कर्ण और आधार से होगा, और कोसेक किसका किससे संबंध हो जाएगा, कर्ण और लंब से होगा। ये छोटू संबंध हो गया, किसी ने संबंध है। अब देखिए मेरा ये फॉर्मूला हो गया, साइन बराबर क्या होता है पूछ सकता है, तो लंब बटा कर्ण बोल देंगे। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। उसके बाद कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। ये हो गया। अब देखिए इसको हम देखिए शॉर्ट तरीका से भी इसको हम याद कर सकते हैं, जिस पर देखिए हम आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं, इसे लंब लिखे हैं। देखिए यहाँ पर लंब को जिससे कर्ण है, कर्ण का माने इसको के लिख सकते हैं, कि मेरा हो जाएगा। उसके आधार होगा जिसको हम ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए लंब है जिसको हम एल लिख सकते हैं, एल हो गया। ठीक, हम लाल कक्का पर देखिए इसको हम लाल कक्का पर भी याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका होता है देखिए आप लोग जो सोलित रहेगा जिससे हो उससे आप याद कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला देखिए मैथ जितना है, मैथ में जितना आप लोग सवाल बनाइएगा फॉर्मूला की पूरा कमाल होता है। फॉर्मूला अगर आप लोग को देखिए याद है तो मैथ कुछ नहीं है। आप मैथ इजी वे में समझ जाइएगा, बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता नहीं है साइन बराबर होता क्या है, कोस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, ये सब पता आपको नहीं है तो सवाल नहीं बन सकता है।
इसलिए देखिए जितना हम छोक बताए हैं ये सब देखिए हम उससे बता समझाएं तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। साइन का हिंदी नाम क्या होता है, कोसाइन का हिंदी नाम क्या होता है, ये भी रख सकते हैं। या साइन का पूरा नाम क्या कैसे लिख सकते हैं, कोस का पूरा नाम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, सब हो गया। लेकिन देखिए मुख्य जो मेरा फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये मुख्य फॉर्मूला हमको इसको याद रखना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी सवाल हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 जो त्रिकोणमिति है अनुपात है उसको हमको याद रख चलना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, हम इसको आप लोग बताए थे, इसको हम लाल कक्का पर इसको हम इस फॉर्मूला को हम याद कर सकते हैं। जैसे देखिए लाल कक्का हो गया। आप देखिए लाल कक्का यहाँ लिखे हैं, लाल कक्का लिखे हैं। आप देखिए लाल एल से मेरा क्या हो जाएगा, एल से मेरा लंब होगा, कैसा कर्ण होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा लगा देंगे, यहाँ पर मेरा हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो गया, हो गया। आप देखिए जब ई मेरा हो गया, ठीक इसका उल्टा साइन का उल्टा, इसको उल्टा हम उसको उल्टा देना हमको है। अब हमको यहाँ पर किसका बनेगा मेरा, कोसेक का बनेगा, किसका बनेगा, कोसेक का बनेगा, कोसेक थीटा मेरा ये हो गया। उसके बाद देखिए कोसेक यहाँ इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा हो गया, उसके यहाँ टेन है यहाँ क्या हो जाएगा कोट थीटा हो गया। देखिए अगर आप लोग को ये याद नहीं रहता है तो इसको रख सकते हैं लाल कक्का, मेरा ट्रिक हो गया याद करने का फॉर्मूला। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, एल बटा के लंब बटा कर्ण, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ए बटा के हो जाएगा, टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, इसको बोल सकते हैं। आप लोग को जैसे सहूलियत हो उसके अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं। इन्हें क्या हम लिखा दिए तो आप लोग यही रखना पड़ेगा, ये भी रखना, इसको याद करके कीजिएगा ना, याद नहीं होता जब हम फॉर्मूला बताएं, यहाँ पर शॉर्ट तरीका याद करने का तरीका बताएं, लाल कक्का पर याद कर लीजिए, उससे भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग देखिए हम हमेशा करें जब भी आप लोग देखिए अभी शुरू हम आप लोग क्लास किए हैं, ठीक, देखिए मैथ में जब भी आप लोग सवाल बनाते हैं तो वहाँ पर देखिए फार्मूला का जिक्र होता है। फार्मूला देखिए आप लोग अगर समझ जाइएगा मैथ में उम्मीद तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला अगर समझ में आएगा तो मैथ देखिए पूरा भारी लगेगा। इसलिए देखिए जितना हम फार्मूला आप लोग बताएंगे 20 पूरा शुरू से बता रहे हैं, ठीक, तो आप लोग जितना फार्मूला याद कीजिएगा उतना मैथ में अच्छा समझिएगा और कोई भी सवाल हम बताएंगे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, हमको याद सवाल हम सॉल्व करें जिसका यूज होगा उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, तो इस लोग आप लोग यहीं तक रखते हैं आप, इसके आगे हम कल इसके बारे में चलेंगे कुछ फार्मूला के बारे में फिर।